चैप्टर 19 स्टार्ट ऑफ द मार्शल कॉन्टेस्ट। 99वां। नकुल के होंठ मुस्कुराए, मैं इस प्रतियोगिता के लिए बहुत उत्साहित हूँ। जो शीर्ष 100 में स्थान पा सकते थे वे सभी संप्रदाय में प्रतिभाशाली माने जाते थे। आखिरकार संप्रदाय में 12 और 18 साल के बीच के हजारों से अधिक युवा थे और उनमें से कम 500 ने प्रतियोगिता में प्रवेश किया था। अगर नकुल रहस्यमयी आंख से नहीं मिला होता तो उसके पास अभी प्रवेश करने का अधिकार भी नहीं होता। अभी भी 20 दिन बाकी हैं। मुझे अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना होगा। नकुल प्रतियोगिता की तैयारी के लिए सीधे घर चला गया। परिवार की स्पर्धा का समय करीब आता जा रहा था। शॉ संप्रदाय के सभी युवा तनावपूर्ण माहौल में थे। इस दबाव में कई शिष्य भी आगे बढ़ गए। ये वही परिणाम था जो शॉ संप्रदाय के उच्च स्तर के लोग चाहते थे। नकुल के घर लौटने के बाद अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने के अलावा वह लगातार एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स का अभ्यास करता रहा। अब तक एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स नकुल का सबसे शक्तिशाली हमला करने वाला कौशल था। आधे महीने पहले उसने एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स को उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया था। अब उसकी एंग्री ड्रैगन स्किल चरम स्तर तक पहुंच गई थी। चरम स्तर कौशल के अधिकतम नुकसान का 90% या उससे अधिक प्रतिनिधित्व करता था। जो उच्च स्तर पर था उससे लगभग 50% अधिक मजबूत था। अब तक नकुल ने किसी अन्य बाहरी शिष्य के बारे में नहीं सुना था जिसने मध्य रैंक के कौशल को चरम स्तर तक प्रशिक्षित किया हो। प्रतियोगिता में अभी भी आधा महीना बाकी था। नकुल ने खेती में और भी अधिक ऊर्जा लगाई। उसका मुख्य ध्यान एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग तकनीक पर था क्योंकि इसने आंतरिक शक्ति में मदद की। अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए नकुल ने अपने 300 साल पुराने रक्त के पौधे का भी इस्तेमाल किया। चूंकि उसने पहले ही आंतरिक शक्ति के पहले कुछ धागे बना लिए थे, इसलिए उसकी खेती एक पागल गति से बढ़ गई और वह आसानी से तीसरी रैंक के शिखर पर पहुंच गया। वह चौथी रैंक में प्रवेश करने से केवल आधा कदम दूर था। हुटिल्ड। नकुल ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने अपने शरीर को उसकी अधिकतम क्षमता तक प्रशिक्षित किया था। अभी भी 3 दिन बाकी हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं चौथी रैंक तक पहुंच सकता हूं, नकुल ने बड़बड़ाया। शॉ संप्रदाय के सबसे पसंदीदा प्रतिभाशाली व्यक्ति नीरज स्पष्ट रूप से 2 साल पहले चौथी रैंक पर पहुंच चुके थे। अगले 2 दिनों तक नकुल ने चौथी रैंक तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों प्रयासों में विफल रहा। यह उसकी अपेक्षाओं के भीतर था। मेरी ची और शरीर की ताकत अभी भी चौथी रैंक तक पहुंचने से बहुत दूर है। नकुल को जल्द ही कारण मिल गया। मार्शल पद के पहले 3 रैंक एक ठोस नींव के बारे में बात करते थे। अगर नींव ठोस नहीं होती तो ये बाद में राज्यों को प्रभावित करती। और पिछले 2 महीनों से नकुल ने अत्यधिक गति से प्रगति की थी जिससे उसकी नींव अस्थिर हो गई थी। नकुल ये जानता था और उसने चौथी रैंक तक पहुंचने की जबरदस्ती कोशिश नहीं की। जल्द ही सिर्फ एक दिन बचा था। परिवार की स्पर्धा कल से शुरू होगी। नकुल ने गहरी सांस ली और जैसे ही उसने अपनी हथेलियां खोलीं, एक हल्की हरी चमक दिखाई दी। आंतरिक शक्ति होने पर वह तीसरी रैंक के एक कृषक को तुरंत मार सकता था। अब उसकी ताकत एक अर्ध मार्शल कलाकार की नहीं थी, यह एक आधे कदम वाले मार्शल कलाकार की थी। एक अर्ध मार्शल कलाकार आसानी से 1 या 2 चालों में एक सामान्य तीसरी रैंक को हरा सकता था और यहां तक कि ग्रीन हेडेड टाइगर किंग जैसे घातक जानवरों के लिए भी खतरा हो सकता था। हालांकि एक बार जब कोई आधे कदम वाले मार्शल कलाकार के बिंदु पर पहुंच जाता है तो किसी की ताकत एक अर्ध मार्शल कलाकार की तुलना में काफ़ी अधिक हो जाती है। नकुल अब ग्रीन हेडेड टाइगर किंग के साथ कुछ प्रहारों का आदान प्रदान भी कर सकता था। उसके और मार्शल कलाकारों के बीच सबसे बड़ा अंतर शरीर की ताकत नहीं था, बल्कि उसकी ची की मात्रा थी। उस रात शॉ संप्रदाय में एक निश्चित बगीचे में जियांग एक तलवार अपनी म्यान से निकली और हवा में भ्रम पैदा कर दिया। तलवार का मालिक बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक युवक था। उसकी तलवार की शक्ति एक भयानक स्तर तक पहुंच गई थी। उसके आकस्मिक प्रहारों की तुलना आलोक ग्रिफिन की क्रैकिंग विंड स्वॉर्ड से की जा सकती थी, जो तीसरी रैंक के कृषकों को एक चाल में मार सकती थी। योगेश, बुरा नहीं है। तुमने पहले ही उच्च रैंक की स्किल कोल्ड फ्लोइंग स्वॉर्ड को उच्च स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया है। बाहरी शिष्यों में से शायद केवल तुम ही हो जिसने एक उच्च रैंक की मार्शल कला को उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया है, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। बैंगनी रंग के कपड़े पहने युवक योगेश था, जो बाहरी शिष्यों में तीसरे स्थान पर था। ऐसा लगता है कि बाहरी शिष्यों के बीच पहला स्थान जल्द ही बदल जाएगा और नकुल, उस कीड़े को मेरे पैरों के नीचे कुचल दिया जाएगा, योगेश ने ठंडेपन से कहा। जब उसने नकुल का उल्लेख किया तो उसकी तलवार ने अचानक 5 अलग अलग प्रहार किए। उसने जिस ताकत का इस्तेमाल किया वह सच्चे मार्शल कलाकारों को भी चौंका देती। ईजियन, तुम्हारी दृष्टि सीमित है। सिर्फ बाहरी शिष्यों के बारे में मत सोचो। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया। तुम्हारे सच्चे प्रतिद्वंद्वी आंतरिक शिष्य हैं। तुम्हारी ताकत के साथ तुम आसानी से शीर्ष 20 में जगह बना सकते हो, लेकिन अगर तुम शीर्ष 10 में जगह बना सको तो तुम मुझे शर्मिंदा कर दोगे। हाँ,
पिताजी, मुझे 70% यकीन है कि मैं शीर्ष 10 में जगह बना सकता हूँ, योगेश ने आत्मविश्वास से कहा। शॉ संप्रदाय में एक और इमारत में। तनु, प्रारंभिक प्रतियोगिता कल से शुरू हो रही है। तुम कितनी आश्वस्त हो? एक एक हाथ वाले बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा। चिंता मत करो दादाजी, मुझे पूरा विश्वास है कि बाहरी शिष्यों में से कोई भी मेरा मुकाबला नहीं है। तनु का चेहरा मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से चमक उठा। तुम्हें केवल योगेश के बारे में चिंता करने की जरूरत है। जहां तक अतुल की बात है, उसकी विशेषता रक्षा है, इसलिए वह तुम्हें धमकी नहीं दे पाएगा, एक हाथ वाले बूढ़े व्यक्ति ने विश्लेषण किया। योगेश, शायद। तनु अविश्वसनीय थी। संप्रदाय की प्रतिभाओं में से एक होने के नाते कोई भी उसकी आंखों में प्रवेश नहीं कर सकता था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वह युवक उसके दिमाग में क्यों आता रहा। वह व्यक्ति बाहरी शिष्यों में शीर्ष 10 में भी नहीं था। इसके अलावा, यदि तुम फाइनल में प्रवेश करती हो और नीरज से मिलती हो, जो पहले स्थान पर है, तो जिद्दी मत होना। आखिरकार, वह शॉ संप्रदाय के युवाओं में सबसे शक्तिशाली है, बूढ़े व्यक्ति ने चेतावनी दी। उसी समय एक शानदार संरचना में। गिरीश, कुणाल, तुम दोनों को इस साल की प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। खासकर तुम, गिरीश, तुम्हारी ताकत एक अर्ध मार्शल कलाकार के स्तर तक पहुंच गई है। उसके साथ तुम्हें शीर्ष 10 का लक्ष्य रखना चाहिए, एक अहंकारी आवाज सुनाई दी। हाँ पिताजी, मेरी ताकत के साथ, यहाँ तक कि अतुल, जो बाहरी शिष्यों में पहले स्थान पर है, वह भी मेरा मुकाबला नहीं है, गिरीश ने लापरवाही से कहा। कुणाल, जो उसके बगल में खड़ा था, ने कहा, नकुल, मैं अब तीसरी रैंक पर पहुंच गया हूं और मैंने जहरीले सांप के 13 परिवर्तनों को पहले 6 परिवर्तनों तक प्रशिक्षित कर लिया है। मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता में हरा दूंगा। यहां तक कि कुछ बड़े भी आने वाले आयोजन का अनुमान लगा रहे थे। शॉ संप्रदाय के अनगिनत शिष्य कल की लड़ाई के लिए अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ रहे थे। हर कोई अपनी नियति को बदलने के अवसर का इंतजार कर रहा था। अगले दिन की सुबह, जैसे ही आसमान उज्ज्वल हुआ, बहुत से लोग संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, स्काई मार्शल फील्ड में इकट्ठा होते हुए दिखाई दिए। आने वाले कई लोग शॉ संप्रदाय के शिष्य थे और उनमें से कुछ के संप्रदाय में मध्य या उच्च पद थे। शीर्ष 3 बाहरी शिष्य, योगेश, अतुल और तनु भी आ चुके थे। यहां तक कि नकुल भी यहां था। ये पहली बार था जब वह स्काई मार्शल फील्ड में प्रवेश कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, आने वाले शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। हालांकि उनमें से ज्यादातर बाहरी शिष्य थे। बहुत से आंतरिक शिष्य नहीं थे जो दिखाई दिए। स्काई मार्शल फील्ड में 10 चरण थे, सभी 100 मीटर के सतह क्षेत्र के साथ। नकुल को यह अजीब नहीं लगा क्योंकि पहले प्रारंभिक प्रतियोगिताएं होंगी। प्रारंभिक प्रतियोगिताएं बाहरी शिष्यों के साथ शुरू हुईं। 50 बाहरी शिष्य फिर अन्य 50 आंतरिक शिष्यों के खिलाफ मुकाबला करेंगे। इसका उद्देश्य कमजोर बाहरी शिष्यों को खत्म करना था, जिससे केवल अभिजात वर्ग ही पीछे रह जाए। इसका मतलब था कि आंतरिक शिष्यों को प्रारंभिक प्रतियोगिताओं में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें केवल अंतिम टूर्नामेंट का इंतजार करना था, जो आधे महीने बाद था। अंत में लगभग 20 आंतरिक शिष्य आए। इन आंतरिक शिष्यों ने बाहरी शिष्यों की ओर देखते हुए रुचिपूर्ण भाव दिखाए। हे, कुछ मजबूत बाहरी शिष्य हैं। मुझे आश्चर्य है कि कितने आंतरिक शिष्य समाप्त हो जाएंगे। मुझे लगता है कि केवल शीर्ष 3 के पास आंतरिक शिष्य बनने का मौका है, आंतरिक शिष्यों ने चर्चा की। देखो, निशा, जो आंतरिक शिष्यों में चौथे स्थान पर है, यहाँ है। भीड़ पूरी तरह से शांत हो गई। वह आंतरिक शिष्यों के मुख्य केंद्रों में से एक थी। उसका चेहरा साफ था और उसका रवैया शांत था। जैसे ही नकुल ने अपनी बाईं आंख से लड़की का निरीक्षण किया, उसे पता चला कि उसके पास आंतरिक शक्ति थी जो उसकी अपनी से कमजोर थी। मार्शल कलाकार, ये निशा मार्शल पद की चौथी रैंक पर पहुंच गई है। नकुल ने एक ठंडी सांस ली। हालांकि वह जानता था कि आंतरिक शिष्यों के पास अविश्वसनीय प्रतिभा थी, यह उसकी अपेक्षा से अधिक थी। यदि निशा, जो चौथे स्थान पर थी, पहले से ही चौथी रैंक की खेती थी, तो नीरज, जो पहले स्थान पर था, कितना मजबूत होगा। मैंने सुना है कि निशा की ताकत नीरज, इस्मीन और आशु की ताकत से केवल कमजोर है, और यह सन फेदर सिटी के 4 महान प्रतिभाओं से एक कदम नीचे है। पहला स्थान नीरज, दूसरा स्थान आशु, तीसरा स्थान इस्मीन। उनमें से कोई भी यहाँ नहीं है। अतुल, जो बाहरी शिष्यों में पहले स्थान पर था, ने महसूस किया कि उसका भाव बदसूरत हो गया है। ये स्पष्ट था कि उनमें से किसी को भी यह महसूस नहीं हुआ कि बाहरी शिष्यों के मैचों को देखना लायक था। उनकी ताकत और रैंक एक अटूट बिंदु पर पहुंच गए थे। शायद उन्हें केवल अंतिम टूर्नामेंट में देखा जाएगा। आधे घंटे बाद पूरे मैदान में एक आवाज सुनाई दी, परिवार की स्पर्धा अब शुरू होती है। आज प्रारंभिक प्रतियोगिताएं हैं और केवल बाहरी शिष्य भाग लेंगे। 522 लोगों में से केवल 50 ही अंतिम टूर्नामेंट में आगे बढ़ेंगे। अध्याय 20, कोर रैंक की मार्शल आर्ट स्किल। आवाज ने परिवार की स्पर्धा के आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की। मैदान में सन्नाटा छा गया। पहला दौर, समूह उन्मूलन। प्रतियोगियों को 10 समूहों में विभाजित किया जाएगा, जो 10 चरणों में फैले होंगे। अब हम समूहों को विभाजित करना शुरू करेंगे।
संप्रदाय के मार्गदर्शन में बाहरी शिष्यों को 10 अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया। नंबर 188, 7वां चरण। नकुल कर्तव्यपरायणता से 7वें चरण की ओर बढ़ा। नियम ये था कि हर चरण के प्रतियोगियों में से 50 कुछ लोगों में से 10 लोगों को अगले दौर में जाने के लिए चुना जाएगा। उदाहरण के लिए, नकुल के समूह में 52 लोग थे और उनमें से केवल 10 ही अगले दौर में आगे बढ़ेंगे। अपनी बाईं आंख का उपयोग करते हुए नकुल ने 10 समूहों को स्कैन किया और महसूस किया कि समूह विभाजन में धांधली हुई थी। सबसे स्पष्ट परिणाम यह था कि शीर्ष 10 शिष्यों को सभी अलग अलग समूहों में रखा गया था। उदाहरण के लिए अतुल, जो पहले स्थान पर था, उसे पहले समूह में भेजा गया था। योगेश और तनु को क्रमशः दूसरे और तीसरे समूह में भेजा गया था। इसका मतलब था कि शीर्ष शिष्य बहुत जल्दी नहीं मिलेंगे। हर समूह में मजबूत और कमजोर शिष्यों का समान प्रसार है। इसका मतलब है कि कई युवा नहीं होंगे जो भाग्य के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। नकुल ने सिर हिलाया। इसके बाद नकुल ने उन लोगों का सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया जो उसे सबसे ज्यादा धमकी देते थे। सबसे मजबूत सुनील शॉ था, जो बाहरी शिष्यों में 7वें स्थान पर था। सुनील शॉ अपनी तीसरी रैंक के शिखर की आभा को फैलाते हुए लंबा खड़ा था। बाहरी शिष्यों में शीर्ष 10 में रैंक करने में सक्षम होने का मतलब था कि उनकी अपनी विशेषता थी। नकुल उस समय चौंक गया जब उसने समूह 7 में एक परिचित व्यक्ति को महसूस किया। ये सफ़ेद रंग के कपड़े पहने एक सुंदर आकृति थी। भाई नकुल, अरुणा ने नकुल को देखते हुए कहा। नकुल ने जवाब में सिर हिलाया। छोटी अरुणा, ये ठीक है। भाई योगेश ने मुझे नकुल को पीटने और उसे एक अच्छा परिणाम प्राप्त करने में असमर्थ बनाने के लिए कहा। सुनील शॉ, जो समूह में पहले स्थान पर था, ने अरुणा की ओर चलते हुए कहा। अरुणा कुछ कहने जा रही थी, लेकिन उसने खुद को ऐसा करने से रोक दिया। वह नहीं जानती थी कि वह क्यों नहीं चाहती थी कि नकुल एक अच्छा परिणाम प्राप्त करे। प्रतियोगिता शुरू हुई। 13 बनाम 65, 48 बनाम 355, 169 बनाम 24। प्रत्येक समूह में न्यायाधीशों की आवाज़ें सुनाई दीं। पहले कुछ दौर जल्दी समाप्त हो गए। न्यायाधीश सभी संप्रदाय से थे और उनके पास समृद्ध अनुभव था। उन मैचों के लिए जो एक तरफा थे, न्यायाधीश हमेशा जल्दी से सही निर्णय ले सकते थे। उदाहरण के लिए, सुनील शॉ ने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही हिट में हराया। 188 बनाम 24। आखिरकार नकुल की बारी आई। टेंग, उसका शरीर तेजी से मंच पर उतरा। 24 दूसरी रैंक की खेती वाला एक युवक था। जब उसे एहसास हुआ कि नकुल तीसरी रैंक पर था तो उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। स्लैमिंग विंड पाम, थोड़ा मोटा युवक ने अपने दांत पीसकर पूरी ताकत से हमला किया। उसने जिस कौशल का इस्तेमाल किया वह मध्य रैंक पर था और जीतने की कोशिश करने के लिए गति का इस्तेमाल किया। फ्लेमिंग मेटल फिस्ट्स, नकुल ने लापरवाही से अपनी मुट्ठी लहराई। जिस क्षण उसने अपने मुट्ठी कौशल का इस्तेमाल किया, 7वें चरण पर न्यायाधीश का भाव बदल गया। यह इसलिए था क्योंकि नकुल एक कोर रैंक मार्शल आर्ट स्किल का उपयोग कर रहा था। जैसे ही उन्होंने प्रहारों का आदान प्रदान किया, थोड़ा मोटा युवक हवा में उड़ गया। नंबर 188 जीतता है, न्यायाधीश ने कहा। क्योंकि नकुल का प्रतिद्वंद्वी मजबूत नहीं था, उसे ज्यादा ध्यान नहीं मिला। ये बच्चा बहुत घमंडी है, एक कोर रैंक मार्शल आर्ट का उपयोग कर रहा है। नीचे के शिष्यों ने छींटाकशी की। नंबर 188 बनाम नंबर 66। जल्द ही यह नकुल का फिर से ऊपर जाने का समय था। प्रत्येक समूह में एक नियम था, एक बार जब किसी ने कुल 10 मैच हार गए तो उसे समाप्त कर दिया गया। मैच तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि केवल 10 लोग नहीं रह जाते। लेकिन अगर कोई लगातार 20 मैच जीत सकता है तो वह स्वचालित रूप से दूसरे दौर में पदोन्नत हो जाएगा। नकुल का दूसरा मैच एक घोड़े के चेहरे वाले युवक के खिलाफ था, जिसकी दूसरी रैंक के चरम पर खेती थी। फ्लेमिंग मेटल फिस्ट, नकुल ने सोचा भी नहीं था कि उसने प्रतिद्वंद्वी के महत्वपूर्ण हिस्सों को मारा। घोड़े के चेहरे वाले युवक ने जमीन पर सिर के बल गिरते ही डर से सिकुड़ गया। उसने फिर से एक कोर रैंक मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। झाओ संप्रदाय के शिष्यों ने तिरस्कारपूर्वक देखा। नंबर 188 जीतता है। ये पहले से ही नकुल की दूसरी जीत थी। हालांकि अगले 2 मैचों के लिए नकुल ने अभी भी कोर रैंक मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। लगातार 4 जीत। ये लड़का बहुत घमंडी है। क्या उसे लगता है कि वह एक कोर रैंक मार्शल आर्ट का उपयोग करके अजय है? उसके प्रतिद्वंद्वी भी मजबूत नहीं हैं। एक बार जब वह उसी रैंक के किसी व्यक्ति का सामना करता है तो यह इतना आसान नहीं होगा। नीचे के शिष्यों ने छींटाकशी की। नंबर 188 बनाम नंबर 47। अंत में 5वें दौर में नकुल का प्रतिद्वंद्वी तीसरी रैंक का कोई व्यक्ति था, जो अपने समूह में शीर्ष 5 में भी था। सुरेश शॉ, उस बच्चे को हराओ, किसी ने चिल्लाया। कई लोग पहले से ही नकुल से असंतुष्ट थे। बच्चे, तुम यहीं तक जाते हो। सुरेश शॉ का मांसपेशियों वाला शरीर सामने खड़ा था। उसकी अपार शक्ति सब उसकी मांसपेशियों में संकुचित थी। वह आमतौर पर बस वहां खड़ा रहता था और दूसरी रैंक वाले दबाव के कारण हार मान लेते थे। बाहरी शिष्यों में कुल 60 लोग थे जो तीसरी रैंक तक पहुंच गए थे।
इसलिए तीसरी रैंक को समूहों में शक्तिशाली माना जाता था। अपने सभी कौशल का उपयोग करो। नकुल हल्के से मुस्कुराया, उसने अपनी आंखों में सामान्य तीसरी रैंक वालों को नहीं रखा। हा, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो उसको रैंक मार्शल आर्ट का उपयोग करते रहो। सुरेश शॉ हंसा और एक शेर की तरह नकुल की ओर उछला। लायन किंग्स एंगर। सुरेश शॉ ने अपनी सारी ताकत अपने शरीर में संकुचित कर दी। अधिकांश तीसरी रैंक के चरम वाले भी उसका सामना नहीं करेंगे। हे, बुरा नहीं, देखो कि क्या तुम मेरी चाल फ्लेमिंग मेटल फिस्ट को रोक सकते हो। नकुल ने वास्तव में अभी भी कोर लेवल मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल किया। फिर से फ्लेमिंग मेटल फिस्ट। देखने वाले शिष्य लगभग बेहोश हो गए। सातवें चरण से एक जोरदार थंप सुनाई दिया और जल्द ही एक चीख सुनाई दी। बूम। सुरेश शॉ का विशाल शरीर जमीन पर पड़ा था, उसके कुछ दांत टूटे हुए थे। क्या नीचे की भीड़ इस दृश्य को घूर रही थी। नंबर 188 जीतता है। यहां तक कि न्यायाधीश को भी लगा कि यह अविश्वसनीय था। उसने फिर से एक कोर रैंक मार्शल आर्ट के साथ जीत हासिल की। लगातार 5 जीत। ये जानबूझकर शिष्यों के चेहरों पर थप्पड़ मार रहा था। कोर रैंक मार्शल आर्ट, ये कैसे संभव है। सुरेश शॉ मंच से चले गए, उनका चेहरा हरा था। सुरेश शॉ को हराने के बाद नकुल के मैच आसान हो गए। 5 जीत, 6 जीत, लगातार 7 जीत। तीसरी रैंक के तहत सभी ने जब उसे देखा तो हार मान ली। समूह 7 में उसके जैसा ही रिकॉर्ड रखने वाला एकमात्र अन्य व्यक्ति सुनील शॉ था। ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने कोर रैंक मार्शल आर्ट को चरम स्तर तक प्रशिक्षित किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना शक्तिशाली है। हे, जब तक तुम मुझसे नहीं मिलते तब तक मैं तुम्हें उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट कौशल का स्वाद लेने दूंगा। सुनील शॉ ने ठंडेपन से हंसा। नकुल और सुनील शॉ को 7वें चरण के युगल ईगल के रूप में जाना जाने लगा था, क्योंकि उन दोनों ने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा था। 7 जीत, 8 जीत, 9 जीत, लगातार 10 जीत। आपको क्या लगता है कि कौन मजबूत है, नकुल या सुनील शॉ? मुझे लगता है कि सुनील शॉ थोड़ा मजबूत है, लेकिन नकुल भी कमजोर नहीं है। वह एक ब्लैक हॉर्स है। उनके पास एक ही लकीर वाले 2 लोग थे, अन्य समूहों के विपरीत जहां सिर्फ एक एकल प्रभावशाली व्यक्ति था। उदाहरण के लिए अतुल और योगेश का सामना करने वाले सभी विरोधियों ने सभी ने स्वीकार किया। योगेश की ताकत बहुत शक्तिशाली थी। उसके द्वारा की गई हर चाल अपने प्रतिद्वंद्वी को मार सकती थी। केवल समूह 7 में युगल ईगल थे। कई लोग उत्साहित थे और नकुल और सुनील शॉ के बीच टकराव का इंतजार कर रहे थे। नकुल के 12वें मैच में वह एक परिचित व्यक्ति से मिला। यह अरुणा थी। यह उसके लिए एक अजीब प्रतिद्वंद्वी था। छोटी अरुणा, हार मान लो, नकुल ने शांत भाव से कहा। अरुणा ने मुश्किल से दूसरी रैंक के शिखर तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी। वह जाहिर तौर पर उसका मुकाबला नहीं थी। यहां तक कि योगेश, जो समूह 2 में था, ये देखने के लिए देख रहा था कि क्या हो रहा है। हार मान लूं? कभी नहीं। अरुणा ने अपने होठों को काट लिया क्योंकि उसका भाव जिद्दी हो गया था। वह खुद को नकुल के सामने हार मानने की अनुमति कभी नहीं देगी। जब वे ग्रीन लीफ विलेज में थे तो अरुणा नकुल से प्यार करती थी, ये सोचकर कि वह वहां का सबसे प्रतिभाशाली युवक था। हालांकि सनफेदर सिटी में प्रवेश करने के बाद उसे एहसास हुआ कि ग्रीन लीफ विलेज की तुलना में बहुत छोटा था। एक कमजोर युवा महिला होने के नाते वह क्रूर नए वातावरण के अनुकूल नहीं हो सकी, इसलिए उसने एक कठिन निर्णय लिया, योगेश पर चढ़ना, जो तीसरे स्थान पर था। अरुणा कभी भी खुद को अपने पहले प्यार के सामने हार मानने की अनुमति नहीं देगी जिसे उसने फेंक दिया था। ठीक है, नकुल ने असहाय रूप से सिर हिलाया। फ्लोटिंग विंड हैंड। अरुणा एक हवा की तरह थी जो उस हथेली में विलीन हो गई और सीधे नकुल के सिर की ओर आई। फ्लोटिंग विंड हैंड मध्य रैंक के चरम पर एक मार्शल आर्ट कौशल था और यह महिलाओं के लिए उपयुक्त था क्योंकि इसने कठोरता को तोड़ने के लिए कोमलता का इस्तेमाल किया था। मार्शल आर्ट स्किल रैंक के संदर्भ में फ्लोटिंग विंड हैंड एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स के समान था, लेकिन ये बाद वाले को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोक सकता था और फ्लेमिंग मेटल फिस्ट्स को भी रोक सकता था। फ्लेमिंग मेटल फिस्ट। नकुल नहीं हिला और उसने बस एक मुक्का बाहर फेंक दिया। मुट्ठी और हथेली एक साथ जुड़ गए। अचानक अरुणा कराहती हुई और गिरने लगी। नकुल ने धीरे से आह भरी और अरुणा को स्थिर करने में मदद करने की कोशिश की। आखिरकार वे एक साथ बड़े हुए थे और वह उसे घायल होते हुए नहीं देख सकता था। पॉइंटेड विंड फिंगर। जिस क्षण नकुल ने अरुणा को पकड़ा, बाद की आंखें ठंडेपन से चमक गईं और उसकी जेड जैसी उंगलियां नकुल की छाती पर काट गईं। इस दृश्य ने कई शिष्यों को डर से चिल्लाने का कारण बना दिया। इतनी करीब दूरी पर नकुल बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकता था। नकुल का भाव गुस्से में बदल गया और उसका शरीर अचानक शक्ति के साथ फट गया, जिससे अरुणा हवा में उड़ गई। प्लॉप। अरुणा चिल्लाए और जमीन पर उतरते ही एक मुंह भर खून थूक दिया। नंबर 188 जीतता है, न्यायाधीश ने अरुणा को तिरस्कारपूर्वक देखते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि अरुणा के कार्यों ने उसे खुश नहीं किया। अरुणा। योगेश दौड़ता हुआ आया। नकुल ठंडेपन से मंच से नीचे चला गया।
उसने कभी नहीं सोचा था कि अरुणा उन स्थितियों में उस पर हमला करेगी। बच्चे, हम बाद में मिलेंगे, मैं तुम्हें शर्म का एक व्यक्तिगत अनुभव दूंगा, योगेश ने ठंडेपन से कहा। मैं इंतजार करूंगा। नकुल मुड़ा और अरुणा को देखने की जहमत उठाए बिना चला गया। फिर उसने अरुणा को पृष्ठभूमि में कहते सुना, भाई जियान, तुम्हें मेरे लिए बदला लेना होगा। अरुणा को हराने के बाद नकुल ने 12 मैच जीत लिए थे। 12 जीत, 13 जीत, लगातार 14 जीत। नकुल का रिकॉर्ड लगातार बढ़ता गया। उसके कोर रैंक फिस्ट स्किल ने 7वें चरण पर उसके विपरीत सभी को मिटा दिया। 7वें चरण में केवल सुनील शॉ का ही उसके जैसा ही रिकॉर्ड था। अभी भी 6 मैच बाकी हैं जब तक कि मैं अगले दौर में प्रवेश नहीं कर सकता। 15वें दौर में नकुल सुनील शॉ से मिला जो समूह में पहले स्थान पर था। युगल ईगल अब एक दूसरे का सामना कर रहे थे। 7वें चरण पर माहौल एक चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वे आखिरकार एक दूसरे से मिल रहे हैं। 7वें चरण के शिष्यों ने गहरी सांस ली क्योंकि वे अधिक उत्साहित हो गए। यहां तक कि अन्य चरणों के कुछ प्रतियोगियों ने भी लड़ाई के अनुमान में 7वें चरण को देखा। 7वें चरण के न्यायाधीश ने एक मुस्कान छोड़ दी। बच्चे, मैं आखिरकार तुमसे मिला हूं। अगर तुम्हारे पास कौशल है तो अपनी कोर रैंक फिस्ट स्किल का उपयोग करते रहो। सुनील शॉ ने अपने होठों को चाटा क्योंकि उसकी आंखों में चंचलता की एक झलक दिखाई दी। ताकत के मामले में सुनील शॉ बाहरी शिष्यों में शीर्ष 10 में रैंक किया गया था और उसने उच्च रैंक वाली मार्शल आर्ट्स सीखी थी जो कोर रैंक मार्शल आर्ट्स से 3 रैंक अधिक थी। क्यों नहीं, मैं अपनी कोर रैंक फिस्ट स्किल का उपयोग करता रहूंगा, नकुल ने शांत भाव से सहमति व्यक्त की। क्या वह अभी भी कोर रैंक फिस्ट स्किल का उपयोग करने जा रहा था? भीड़ ने सभी ने ठंडी सांस ली। क्या इस बच्चे ने गलत दवा खा ली थी? बहुत घमंडी। क्या उसे लगता है कि सिर्फ एक कोर रैंक फिस्ट स्किल का उपयोग करके वह पूरे समूह को हरा सकता है? अभी भी एक कोर रैंक फिस्ट स्किल का उपयोग कर रहा है। न्यायाधीश का चेहरा ऐंठा। यहां तक कि न्यायाधीश के दृष्टिकोण से उसने सोचा कि नकुल बहुत घमंडी था। उसके प्रतिद्वंद्वी सुनील शॉ की मुस्कान जम गई। ऐसा लग रहा था कि उसे थप्पड़ मारा गया था।